कैपिटल गेन्स क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ये टर्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कैपिटल गेन्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। जब आप कोई भी असेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बॉन्ड्स बेचते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहला हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो जब आप कोई असेट्स होल्ड करते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर और उसे बेच देते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट निकल के आता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप कोई असेट्स होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर और उसे बेचते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब सवाल आता है कि उन प्रॉफिट्स पर टैक्स कैसे लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपके रेगुलर इनकम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, जो आपकी टोटल इनकम के हिसाब से डिसाइड होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अगर आप कोई स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट कमाते हैं और आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा होता है, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप लीगली टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप पीपीएफ, ईएलएसएस या नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है लीगली टैक्स बचाने का। और एक चीज़ और है, अगर आपने कोई असेट सेल किया है और उसमें आपको लॉस हुआ है, तो आप वो लॉस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ऑफसेट कर सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ सकता है। मान लो आपने कुछ ईयर्स पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब आप उसे बेच रहे हैं, तो इंडेक्सेशन के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस को करंट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ सकता है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स का प्रेशर कम हो जाएगा। अब चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। सपोज आपने 50,000 रुपए में कुछ स्टॉक्स खरीदे और 1 लाख रुपए में उसे बेच दिया, तो आपकी जो कैपिटल गेन्स होंगी वो होंगी 50,000 रुपीज़। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक 11 महीने के लिए होल्ड किया और फिर बेचा, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगी और इसमें आपको रेगुलर इनकम टैक्स के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैपिटल गेन्स क्या होता है, साथ ही आपने इसके टाइप्स देखे कि कितने प्रकार के कैपिटल गेन्स होते हैं, किस तरह से कैपिटल गेन काम करता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज भी बताएं, इंडेक्सेशन एंड इन्फ्लेशन देखा आपने, और साथ ही मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकें, कैपिटल गेन्स के बारे में जान सकें। और साथ ही इसी तरह की यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।